यह कहानी मीरा और उसके पति रवि के बारे में है। मीरा एक गृहिणी है। वो घर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभालती है, जबकि रवि एक सफल व्यवसायी है। दोनों की शादी को 2 साल हो चुके हैं। एक दिन, सुनिए रवि, घर के कामों से फुर्सत हो जाने के बाद मैं बहुत अकेली पड़ जाती हूँ और कोई काम भी नहीं रहता मुझे, और आप भी घर पे नहीं होते हैं। मीरा, खुल के बोलो यार। तुम्हें पता है ना, मैंने आज तक तुम्हें कभी किसी चीज से नहीं रोका, फिर तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं और तुम तो बिल्कुल खुले विचारों के हैं, तो खुल के बोलो। रवि, मैं सोच रही थी कि मैं पास के डांस एकेडमी में जाना शुरू कर दूँ। आपको तो पता है ना कि डांस में मेरा स्कूल टाइम से इंटरेस्ट है। बस इतनी सी बात। तुम जरूर जाओ। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर तुम अपनी इस छोड़ी हुई कला पर एक बार फिर से ध्यान दो। अगले दिन से मीरा डांस क्लासेस में जाने लगती है, जहां उसे कई सारी नई सहेलियां मिलती हैं, जिनके साथ वो डांस सीखती है। धीरे धीरे मीरा की दोस्ती और उसके डांस करने का हुनर बढ़ता चला जाता है। कभी कभी मीरा को घर जाने में देर हो जाया करती और अक्सर मीरा घर लौटकर थक जाया करती और उससे घर के काम नहीं किए जाते थे। मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम बहुत थक जाती हो और घर भी देरी से आती हो। क्या बात है, कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस करने लगी हो क्या? जी रवि, मेरी कुछ नई सहेलियां बन गई हैं। बस उन्हीं के साथ घूमते घूमते टाइम का पता ही नहीं चलता। चलो, ये तो अच्छा है कि तुम्हारा मन लगा रहता है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना घर का काम करने के लिए हम किसी मेड को हायर कर लें। जी रवि, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। और अगले दिन जब मीरा काम से लौटती है, वह देखती है कि रवि की एक्स गर्लफ्रेंड अंजलि उनके घर में काम वाली बाई के रूप में काम कर रही है। मीरा को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन सोचा, इस बारे में रवि से बात करनी पड़ेगी। आपने ये ठीक नहीं किया। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे पाँव रखने की। और शाम को जब रवि घर लौटा, रवि, ये सब क्या है? अंजलि इस घर में क्या कर रही है? देखो मीरा, अंजलि को नौकरी की सख्त जरूरत थी और उसने मुझसे मदद मांगी। मैं भी मना नहीं कर पाया यार, और उसे काम पे रख लिया। वैसे भी तो हमें एक मेड चाहिए थी, बस इतनी सी बात थी। मीरा को यह बात कुछ हजम नहीं हुई। उसे अंजलि से बहुत जलन हो रही थी। एक दिन जब मीरा की डांस क्लासेस खत्म हुई, तो अपनी सहेलियों के साथ न जाकर उसने तय किया, आज मुझे घर जल्दी जाना चाहिए। आज मैं अपने हाथों से रवि के लिए खाना बनाऊंगी। और जैसे ही मीरा घर पहुंची, वह क्या देखती है? रवि की गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? क्या वो इतनी जल्दी घर आ गए? मीरा जैसे ही घर के अंदर घुसी, उसने अंजलि को रवि के साथ बहुत करीब से बातें करते हुए देखा, जहां रवि खुद अंजलि के साथ खाना बना रहे थे। ये सब देख मीरा गुस्से में चिल्लाई, रवि, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? अरे मीरा, आओ आओ, आज तो तुम काफी जल्दी घर आ गई। जल्दी घर तो आप भी आ गए। मैंने आपसे पूछा। मीरा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम ये किस लहजे में बात कर रही हो? आप क्या कर रहे थे इसके साथ रवि? आपने मुझे धोखा दिया है। देखिए दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो आप समझ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तुम चुप रहो। ये मेरे और मेरे पति के बीच की बात है। मुझे आपसे तलाक चाहिए रवि, मुझे आपसे तलाक चाहिए। और मीरा बिना किसी की बात सुने अंजलि को नौकरी से निकाल देती है। रवि ने मीरा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मीरा नहीं मानी। अब मीरा और रवि की एक दूसरे से बातचीत बंद हो जाती है। जिससे रवि बहुत बेचैन होता है। उसके समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। एक दिन मीरा को किचन के एक कोने में से किसी विद्यालय का एक कागज दिखा। ये तो किसी स्कूल का पेपर लगता है, और ये मेरी किचन में कहाँ से आया?
किड्स पब्लिक स्कूल। मीरा हैरान हुई। अरे, इस पर तो वही तारीख डली है जिस तारीख को मैंने रवि और उस काम वाली को पकड़ा था। अभी रवि से पूछती हूँ। सुनो, ये आपकी अंजलि का लगता है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये कागज मेरे किचन में क्या कर रहा है? रवि उस पेपर को हाँ। देखता है। अंजलि ने तुम्हें उस दिन कई बार कॉल किया था कि नहीं? उसे जल्दी छुट्टी चाहिए थी उस दिन, इसलिए उसने तुम्हें कॉल किया था। 11 बजे से उसके बेटे के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, पर तुमने अपना फ़ोन देखा तक नहीं। फिर अंजलि ने मुझे फ़ोन किया कि घर की चाबियां मैं ले सकूं, क्योंकि आज उसे घर जल्दी जाना होगा। ठीक उसी समय मैं भी अपनी एक ज़रूरी फ़ाइल लेने के लिए घर लौट रहा था कि मैंने देखा कि 11 बजने में बस कुछ ही देर बाकी है और अंजलि का अभी बहुत सा काम बचा हुआ था। तो मैंने उसकी खाना बनाने में थोड़ी मदद कर दी बस। उसी समय अंजलि अपने नटखट बेटे के स्कूल की शरारतों का जिक्र कर रही थी और मुझे हंसी आ गई। ठीक उसी समय पर तुम भी घर आ गई और हमें गलत समझ लिया। हाँ, हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। रवि, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। मुझे खुशी है कि देरी में तो देरी में ही सही, मेरी मीरा मुझे वापस मिल गई। कम से कम तुम मुझे समझ तो गए। मतलब आप मुझसे नाराज नहीं हैं अब? अरे मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। पर इतना काफी नहीं होगा, मुझे अंजलि से भी माफी मांगनी चाहिए। हाँ। देखो मीरा, अंजलि मेरा बीता हुआ कल थी, तुम मेरा आज हो। और आज का सच यही है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। तुमने जिस दिन से तलाक की बात की थी, मैं उस दिन से कितना बेचैन हूँ, तुम्हें कुछ अंदाजा है? अगले दिन जब रवि काम से लौटता है तो वह पाता है कि अंजलि फिर से उसके घर में काम कर रही है। वो हैरान होता है। क्या सोच रहे हैं? मैंने कल ही अंजलि से माफी मांग ली थी। अब मीरा भी निश्चिंत होकर अपनी डांस क्लासेस जाने लगी थी, क्योंकि अब उसे रवि पर पूरा भरोसा था। जैसे खाना खाना नहीं भूलते, वैसे सब्सक्राइब करना भूल मत जाना। अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो बाय बाय।